रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं रोली स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल रोली आरबीएल में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज रक्षाबंधन का दिन है और मॉर्निंग का टाइम है। मैं नहा के आ चुकी हूँ और अपने गणेश भगवान की पूजा शुरू कर दी है। रक्षाबंधन के दिन हम सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करते हैं। तो उनको हमने स्नान कराया और पुरानी जो उनकी राखियाँ बंधी थी पिछले साल की, वो सारी हमने हटा दी हैं। अब भगवान जी को स्नान कराने के बाद हम एक कपड़े से उनको अच्छे से पोंछ देंगे और उसके बाद फिर उनको स्थापित करेंगे, उनको एक आसन देंगे। उसके बाद फिर उनको हम हल्दी, कुमकुम और सिंदूर लगा के पूजा करेंगे, फिर नैवेद्य चढ़ाएंगे। और ये देखिए, अब हम उनको राखी बांध रहे हैं। तो इस तरह से रक्षाबंधन के दिन की हमारी शुरुआत होती है। तो चलिए अब आरती कर लेते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार। तो ये देखिए आप लोगों के लिए मिठाइयाँ। तो सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये देखिए, ये है मलाई चाप और ये है छेना और बहुत सारी मिठाइयाँ बनी थी क्योंकि हमारे यहाँ शॉप है तो काफ़ी सारी मिठाइयाँ बनी थी। तो सब दुकान पे चली गई थी, ये घर पे रखे हुए थे। तो हमने सोचा कि चलिए आप लोगों को भी हम मिठाइयाँ खिला देते हैं। तो ये है मिल्क केक, तो काफ़ी टेस्टी मिठाइयाँ हैं। तो रक्षाबंधन में खूब ढेर सारी मिठाइयाँ हमारे यहाँ बनती हैं शॉप के लिए। तो हम लोगों को बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग के पैसे बच जाते हैं। और ये है काला जाम, और काले जाम तो इस बार इतने टेस्टी बने थे कि हम बता ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो पूजा हमारी हो गई है, मिठाइयाँ भी हमने अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर दी है। आप लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाओं के साथ हमने आपको मिठाइयाँ भी खिलाई हैं। और अब ये देखिए, आज त्यौहार का दिन है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है शॉप पे। तो हम अभी शॉप पे ही बैठे हैं क्योंकि भैया पापा सब लोग बारी बारी से नहा रहे हैं। तो हम आ गए हैं शॉप पे। तो शॉप में ये देखिए, मेरा बेटा भी है साथ में। तो हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तो ऐसे बैठ के हम लोगों का अच्छे से टाइम पास हो जाता है। और ये बहुत सवाल पे सवाल करते हैं, इनके जवाब देते देते तो हम थक ही जाते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से सवाल इनके दिमाग में आते रहते हैं। तो अब चलिए रक्षाबंधन की तैयारी कर लेते हैं। तो हम लोगों के यहाँ इसको रचना बोलते हैं। तो ये बनाने के लिए हम लोग के यहाँ चूना जो होता है पान में लगाने वाला, उसमें हल्दी मिला के बनाया जाता है। तो इसी को हम लोग अपने भाइयों के माथे पे तिलक करते हैं। तो अब हम लोग रेडी होने जा रहे हैं रक्षाबंधन के लिए। और बच्चे तो रेडी हो गए हैं, बस हम लोग को ही रेडी होना है क्योंकि भैया को ही लेट हो रहा है, शॉप से वो फ्री नहीं हो पा रहे हैं। तो पहले बच्चों का रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों को रेडी कर दिया गया है। और अब ये लोग छोटे छोटे हैं तो हर बार इन लोग को बताना पड़ता है कि क्या करना है। तो वही मैं बैठ के बच्चों को बता रही हूँ कि पहले टीका करिए, उसके बाद फिर चावल लगाओ टीके में और फिर आरती करो। तो आरती के समय क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन है लाइट और फैन का एक साथ, तो आरती बुझ जा रही थी। तो इसलिए लाइट को ऑफ़ कर दिया गया, तो फ़ैन भी ऑफ़ हो गया था। तो आरती करने के लिए आपको 2-3 बार ऐसे ही अंधेरे का सामना करना पड़ेगा, तो उसके लिए माफ़ करना। तो अब ये बिटिया रानी राखी बांध रही हैं अपने भाई जी के। और उसके बाद फिर अब हम दे रहे हैं मिठाई खिलाने के लिए। तो इनको काला जाम बहुत ज़्यादा पसंद है और इनका नाम पार्थ है, आप लोगों को बता देते हैं। तो पार्थ को काला जाम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए बिटिया इसको सबसे पहले काला जाम ही खिला रही हैं। और अब ये रिटर्न अपनी बहन को खिला रहे हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है रक्षाबंधन। और उसके बाद फिर अपने भाई को पानी पिला रही हैं प्यारी प्यारी बहना रानी। तो अब रक्षाबंधन इनका कंप्लीट हो गया है। अब पार्थ को आशीर्वाद लेना पड़ेगा अपनी बहन से।
और हर भाई को चाहिए कि वो अपनी बहन का आशीर्वाद ले। ये बातें बच्चों में बचपन से ही डालनी चाहिए, बहन के पैर छूने वाली आदतें। हाय दोस्तों, हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ। क्या हुआ है? मामा का ही पता नहीं। तो परी अपने भाई को राखी बांधी, उसके बाद ये एक राखी 2-3 दिन से लेके घूम रही थी कि मैं भी राखी बंधवाऊंगी। तो अब इनका भाई इनके राखी बांध रहा है। तो अब हम लोग का नंबर आ गया है, भाई साहब शॉप से फ्री हो गए हैं। तो काफ़ी कम से कम 10 बार इनको बुलाया गया तब जाके फ्री हुए हैं। तो अब हम लोग भैया का टीका करते हैं। टीका करने के बाद फिर उसमें हम लोग अक्षत लगाते हैं और उसके बाद फिर अब बारी आती है आरती करने की। तो मैं फ़ैन चल रहा था, मैंने 1-2 बार ट्राई किया कि बंद ना करना पड़े, लेकिन जल नहीं पाया दीपक। तो फ़ैन को ऑफ़ करके, मतलब फ़ैन और लाइट का एक साथ ही कनेक्शन है, तो इस वजह से दोनों एक साथ ही बंद होते हैं। तो थोड़ा सा अंधेरा हो गया है तो इग्नोर करना। तो अब हम दीपक जला लेते हैं और करते हैं अपने प्यारे प्यारे भाई साहब की आरती। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे प्यारी बहन को ना भुलाना। तो अब बारी आती है छोटी वाली बहन की। तो हमने सोचा कि बार बार फ़ैन बंद करना पड़ेगा, तो तुम भी पहले टीका और आरती कर लो, उसके बाद फिर राखी बांधना। और हाँ, आप लोगों को हम बता देते हैं जानकारी के लिए कि हम 3 बहनें हैं और मेरा अकेला भाई है। तो इसमें आपको तीनों बहनें देखने को मिलेंगी। मुझे तो आप लोग जानते ही हो। तो ये मेरी सबसे छोटी बहन है और मेरी बड़ी दीदी हैं, वो अभी आई नहीं हैं, लखनऊ से आ रही हैं, रास्ते में हैं। तो मैं अपनी दीदी से भी मिलाऊंगी आपको, अपने जीजा जी से भी मिलाऊंगी। और उनके बच्चों को तो आप लोग काफ़ी अच्छी तरह से जान गए होंगे, उनके बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब देखिए, अब हमारी बारी आ गई है राखी बांधने की। आरती टीका हमने कर लिया था, तो अब हम अपने भैया जी को राखी बांध रहे हैं। उसके बाद फिर उनका मुँह मीठा कराएंगे। मेरे जीजा जी और मेरी दीदी जी से ये लोग आ गए हैं और इन लोगों ने पानी वानी वगैरह पी लिया है। और दोपहर का टाइम था तो चाय वाय के लिए इन लोगों ने मना कर दिया था। तो अब सीधा लंच हो रहा है और उसके बाद फिर दीदी की बारी आएगी राखी बांधने की। कह रही क्यों? परी बुआ की राखी बांध रही हो क्या तुम? टीका लगा। क्यों परी? बुआ की राखी परी बांध रही है क्या? तो परी की बुआ जी राखी पे आ नहीं पाई थी तो उन्होंने अपनी राखी भेज दी थी। तो परी अपनी बुआ की राखी अपने पापा को बांध रही हैं।
तो मेरे पापा की बहन भी नहीं आई है, यानी कि मेरी बुआ भी नहीं आ पाई हैं और बड़ी बुआ आ नहीं पाई हैं। छोटी बुआ ने एडवांस में राखी भेज दी थी, तो पापा की राखी अभी बंधी नहीं है, नहीं तो मैं पापा का भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती। बट बुआ आएंगी तो ज़रूर उनका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, अभी आई नहीं है। तो देखते हैं, अभी छोटी वाली बुआ जो राखी भेजी है उसको भी बांधना है, तो हो सकता है कि मेरी छोटी वाली बहन बांधे। और अब देखिए दीदी जी का नंबर आ गया है, तो अब दीदी भैया को राखी बांध रही हैं। बुआ जी वाली राखी बांधेगी भाई, अभी तक अपनी राखी बांधी थी। हाँ बेबी और पास में आओ, तुम नहीं आ रही हो। हाँ देखना कितनी शैतान बच्ची है, खा नहीं रहा इसका भाई तो उसकी माउथ पे मार मार के उसको खिला रही है। अपार तुम बेबी खिलाओ, खाओ बेबी, मीठा नहीं है, खाओ, खिलाओ बेबी को। हे तुम खाओ बेबी। हाँ ये परो, गिर पड़ो भैया, गिर पड़ो। भैया ने पैर छुआ है, भैया को क्या आशीर्वाद दोगी? भैया ने कुछ दिया ही नहीं तो क्या आशीर्वाद? अच्छा अभी दे रहा, चलो वो देखो देने जा रहा। अब तो आशीर्वाद बताओ क्या दोगी, बोलो बोलो। मेरा भैया हमेशा खुश रहे, खूब अच्छी जॉब मिले, खूब पढ़े लिखे मेरा भैया। अब आशीर्वाद दो अपने भैया को, अभी तो बोल रही थी ना। खूब पढ़ो लिखो, जॉब करो, करने के बाद सैलरी मिले वो मुझे। तो अब शाम का टाइम है, 7 या 7:30 हो रहा होगा। तो पापा अब दुकान से फ्री हो गए हैं तो आ गए थे घर। तो बम्बई वाली जो बुआ है मेरी, मतलब मेरी जो छोटी बुआ है वो मुंबई में रहती हैं, तो उन्होंने राखी भेजी थी, वो हर बार भेजती हैं राखी। तो वैसे तो हम लोग बांध देते हैं, लेकिन इस बार बिटिया रानी थी, सबसे छोटी थी, तो फिर इनसे ही बंधवा दिया गया है। अरे काम हुए अंदर नहीं करो, ज्यादा ना जब मुंह बड़ा हो जाए सो गया। अब तुम भी खाओ, तो ले लो हैं, खा लो, तुम भी खा लो। अरे खा लो, और राखी बांधे तो खा लो तुम भी थोड़ा सा। बेबी का मीठा खा खा के मन भर गया, क्यों बेबी, क्यों बेबी? चलो फिनिश मान नाना जी को। तो सुबह तो सब लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, खाना पीना, शॉप, पार्लर, हर चीज़ में हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो शाम को सब लोग फ्री हुए हैं, तो बच्चों के साथ सबने खूब सारी मस्ती की। तो बेबी ने देखिए अपने नाना जी को राखी बांध दी है। सर पर हाथ रख के कह दो आयुष्मान भव। ना तो पापा बस जाने ही वाले थे, तो बिटिया ठीक से राखी बांध नहीं पाई थी, तो मम्मी वही मुझसे बता रही थी कि ठीक से राखी बांध दो वरना खुल के गिर जाएगी। तो मैं पापा की सही से राखी बांधने लगी, क्योंकि वो अभी छोटी है तो उसके हाथ से नॉट नहीं बन पाती है, तो मैं ठीक से नॉट लगा रही हूँ। तो अभी सबका राखी बांध के मन नहीं भरा था, तो सबने सोचा कि चलिए अब पकड़ में आती हैं भाभी जी, तो इनके साथ भी कुछ मस्ती कर ली जाए।
तो हम लोग बस इनको खूब सारी मिठाई खिला रहे हैं मिलके। और देखिए सब लोग कितना हंस रहे हैं, क्योंकि मैं और मेरी छोटी बहन इकट्ठे ही करके मैंने और उसने दोनों ने बर्फ़ी इनके मुंह में ठूंस दी थी। तो ये सब देख के काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, बच्चे बहुत हंस रहे थे। और अब दीदी देखिए टीका करने लगी हैं, और मैंने भी पहले कर दिया था। तो इस तरह करके, क्योंकि शाम को सब फ्री हुए थे, दिन भर तो सब इतना बिजी थे अपने सभी कामों में, तो किसी को टाइम ही नहीं मिला। तो अब सब फ्री हुए हैं, तो सबको लगा कि चलिए थोड़ी सी मस्ती कर ली जाती है। तो हंसी मजाक चल रहा था, ऐसे ही सब एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे थे। तो हमने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। यही सारी चीज़ें घर में अच्छा लगता है, घर का खुशी का जो माहौल हो, हंसी मजाक हो, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो हम लोग शाम के समय हम लोग की चाय वाय हो गई थी, और उसके बाद फिर फ्री हुए थे, तो सब अपना शुरू कर दिए। और उसके बाद फिर दीदी के पास एक राखी थी, तो वो बोली चलो अच्छा मैं राखी भी बांध देती हूँ। और कहीं कहीं पे है भाभीयों को राखी बांधी जाती है, और हमारे यहाँ नहीं बांधी जाती है, लेकिन बहुत जगह बांधी जाती है। तो वही दीदी बोली कि हम लोग के लखनऊ में ना सब भाभीयों को भी राखी बांधती हैं। तो फिर वो राखी बांधने लगी भाभी को। अब भाभी सबका आशीर्वाद ले रही हैं। तो ये देखिए दीदी इतनी राखियाँ खरीद के लाई थी, एक फिर से उनके पास एक्स्ट्रा निकल आई है, तो वो मुझे बांध रही हैं। खुश रहिए, बोलो बेटी आशीर्वाद दो। खुश रहिए। तो यहाँ पे देखिए मामी और भांजी की शरारत वाली नोक झोंक हो रही है। इन दोनों में बहुत प्यारी नोक झोंक होती रहती है। वीडियो मेरी एंड होने वाली है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करके जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मामी आप सात बेटी 7 बेटे कर लो, 1 बेटी।